हाय स्टूडेंट्स, किड्स चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, पिछली वीडियो में हमने सिलेबस पूरा कर लिया था, तो सिलेबस फिनिश, तो पढ़ाई कैसी? अरे नहीं, अभी तो जंग बाकी है। ठीक है भाई, अभी जो जंग होनी है वो तो बाकी है। चलो जान लेते हैं किसके बारे में। अब हम जानेंगे मॉडल सेट, मतलब पेपर के जो मॉक टेस्ट में लेकर आऊँगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी। अभी तो तुमने पढ़ा है, बस पढ़ लिया है आपको, अभी ये पता नहीं है कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपको आंसर देना है, क्या पेपर में आने वाला है। ठीक है ना, वो सब जानकारी अभी मिलेगी। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, केमिस्ट्री में जितने भी नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सारा सोल्व करके आना है, खाली नहीं छोड़ के आना है। केमिस्ट्री वाला पोर्शन तो फुल करके या नहीं आना है। ठीक है, चाहे पेपर सारा हो या ना हो, पर केमिस्ट्री छूटनी नहीं चाहिए। सही है, यही हमारा टारगेट होगा। चलते हैं, चलो भाई। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं, अब थोड़ा सा नॉलेज देता हूं पेपर के बारे में। आपका जो पेपर होगा विज्ञान, ठीक है बेटा, क्योंकि 10th क्लास है तो वहां पर विज्ञान के नाम से पेपर आता है या साइंस के नाम से आता है, वहां केमिस्ट्री के नाम से नहीं आता है बेटे। विज्ञान का पेपर जो आएगा आपका वो 3 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, जिसमें हमारा पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा और पार्ट सी होगा। ठीक है, पार्ट ए, बी और सी, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा किससे होता है भैया? भौतिक विज्ञान से होगा या फिजिक्स से मैं कहूं। और पार्ट बी जो होगा ये मेरा रसायन विज्ञान से होगा। और जो सी पार्ट होगा ये मेरा जीव विज्ञान से होगा। ठीक है भाई, चलिए। तो भौतिक विज्ञान जो है हमारा, नॉर्मल सी बात क्या है, जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है ये टोटल सारा जो मिनिमम मार्क्स का आता है, मैं कह सकता हूं 70 मार्क्स का आता है। कितने का आता है भैया? 70 का ये मेरा थियोरटिकल टी पार्ट होता है, जिसे मैं थियोरटिकल पार्ट बोलूंगा। ठीक है बेटा, और 30 नंबर का हमारा जो आता है ये प्रैक्टिकल पार्ट आता है, जिसके नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं। जो आप क्या नाम जी के स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हो या जो भी काम आपको मिलता है उसके 30 नंबर मिलते हैं। और बेटे, पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? कुछ बच्चों की समस्या होती है, सोचते हैं कि 30 नंबर तो स्कूल में प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे और बाकी के 3 नंबर हम क्या ले लेंगे, इस थ्योरी में ले आएंगे, 33 नंबर हमारे आ जाएंगे और हम हो गए पास। ऐसा नहीं होगा बेटे। अगर आपने थ्योरी का पेपर दिया है, थ्योरी में पास होने के लिए आपको 22 नंबर चाहिए। ठीक है बेटा, और 11 नंबर में आपको प्रैक्टिकल में पास हो जाते हो, 11 नंबर से टोटल पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। समझ गए बात? 22 नंबर पर ही आप पास होंगे, किसमें? थ्योरी में। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 22 नंबर पार्ट सी में ले आओ, पार्ट बी में ले आओ, चाहे पार्ट ए में ले आओ। ऐसा नहीं है कि 22 इसमें लाना है, 22 इसमें लाना है, 22 इसमें लाना, नहीं जी, आपकी मर्जी है। 5 इसमें ले आओ, 7 इसमें ले आओ, ठीक है ना, 10 इसमें ले आओ, हो गए 22। सिंपल सी बात है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों ही पार्टों में टोटल आपको थ्योरी के अंदर जो आपका पेपर होगा उसमें 22 नंबर लाने हैं। अब 22 नंबर में कंडीशन ये आ जाती है बेटे कि आपका जो पेपर आ रहा है इस बार 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन लिखा मिलेगा और उसके 4 विकल्प लिखे मिलेंगे और 4 विकल्प में से आपको क्या करना है? एक सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो 20 नंबर के तो भाई बहुत बड़ी सफलता है। 20 के 20 क्वेश्चन अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिए तो क्या करना है भैया? आगे बस आपको कुछ नहीं करना है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिए, 2 नंबर थ्योरी में, वैसे मतलब थ्योरेटिकल किसी क्वेश्चन का आंसर दे दो, आप तो हो गए पास भैया। तो किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है, कैसे आपके 20 में से 20 पक्के नंबर आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं भैया नेक्स्ट वीडियो। कब? लाइव। ठीक है भैया, संडे लाइव क्लास होगी हमारी, 6 बजे से लाइव क्लास होगी।
ठीक है बेटा। उसी के बाद उसी क्लास में बता दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी लाइव, लेकिन फिलहाल में हमारी लाइव क्लास जो होगी वो संडे में होगी, ठीक है। अब अधिकतर हमारी क्लास लाइव जब भी होगी संडे में ही होगी, ध्यान रखना, टाइमिंग हम बता देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह आ जाती है कि हमारी कि हम उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें जो तैयार कराएंगे, फिजिक्स के भी कराएंगे, केमिस्ट्री के भी कराएंगे, बायोलॉजी के भी कराएंगे, तीनों के कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो पैटर्न था हमारा पास होने का, इस प्रकार से हमको पास होना है। अब कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, कुछ कहते हैं जी हमें तो 70 में से 70 ही लाने हैं। बिल्कुल ला सकते हो भैया, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करोगे तो बिल्कुल ले आओगे, मैं कद मना कर रहा हूँ। बट कुछ बच्चे कहते हैं क्या जी हमें तो बस पास ही होना है, 22 नंबर आ जाए, कैसे ही आ जाए। हाँ भैया आ ही जाएंगे, अगर आप लोग चाहोगे तो 22 नंबर आ जाएंगे। बट अगर थोड़ा भी मेहनत नहीं करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई तुम कॉपी के अंदर लिख कर ना हो और एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है बेटा। पहली बात तो ये है, ध्यान रखना, आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर देना है, जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, अच्छे ढंग से आंसर देना है, ठीक है। होता क्या है, एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन को चेक करता है तो क्वेश्चन को चेक करते समय वो देखता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से दिया है। अब मान लो क्वेश्चन दिया मैंने, एक क्वेश्चन मैं भी जरा यहां पर चर्चा कर लेता हूं। हमसे कह रहा है क्वेश्चन, चलो मैं एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट सा लेता हूं, परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान, ठीक है भैया, नॉर्मल सी बात है। अब इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उतना ही हमें बताना है। आप इसका आंसर देना शुरू करेंगे जी परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान। मैंने देखा है बच्चों को आंसर देते समय, आवर्त सारणी हमारे इस चैप्टर में दी गई है, इस चैप्टर में कहा गया है कि आवर्त वहां पर होता है, ठीक है, वर्ग वहां होते हैं और इसको उस वर्ग में वहां रखा गया। नहीं भैया, क्वेश्चन का आंसर आपको थ्योरी में नहीं देना है, नॉर्मल सी बात है। स्थान पूछ रहा है, मैंने ये सवाल बता रखा है आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है। 16 लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना है, 2 8 10 6 16। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं हमारे, 6 आए हैं, जिससे मुझे पता चलेगा इसके वर्ग का। अब देखो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, नॉर्मल सी बात है, पहले सेल में मैक्सिमम 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं। तो यहां से पता चल गया 1 2 3, तो नॉर्मल सी बात हमें पता चल जाता है आवर्त का। किसका भैया, आवर्त। आवर्त हमारा कौन सा होगा, यहां से थर्ड होगा। अब वर्ग कितना है, 6, तो 6 के लिए हमारे पास क्या जाएगा, यहां से वर्ग मैंने बता रखा है कि अगर 1 2 आए तो 1 2 ही रहेगा, और 3 से लगाकर कहां तक आते हैं, अगर आपके 8 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 16 ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, 16। और अगर संयोजकता की बात करें तो संयोजकता कितनी होगी बेटे इसमें, तो नॉर्मल सी बात है, संयोजकता 6 है, 6 पर कितनी हो सकती है, हमने बता रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, 7 और 1 8, तो 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 5 3 6 2 7 1 और 8 0, ठीक है बेटा, घटनी शुरू हो जाएगी। तो 6 पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है। तो यहां से आपका आंसर इतना सा था, इतने क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब अगर 2 नंबर आपको यहां पर मिल गए हैं तो आपने यहां पर बकवास लिखी, रामायण लिखी, तो क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। उसने कहा क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से, तो आपने जब क्वेश्चन को इस तरह से किया है तो एग्जामिनर की निगाह कहां जाएगी, सीधी आपके आंसर पर जाएगी और सीधा पेन टिक जाएगा और कहेगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया, 2 नंबर दे ही दे देगा, 2 नंबर दे के जाएगा। अब आपने आंसर सही नहीं किया है तो वो क्या करेगा, जल्दबाजी दिखा, अरे क्या भाई बकवास लिखा है, छोड़ो, कटिंग करो, छोड़ो, भेजो आगे, सिंपल। उसे कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है, जितनी आसानी से कॉपी चेक होगी उतना ही उसे इंटरेस्ट आएगा, क्यों, उसे पैसा कमाना है। तो भैया एग्जामिनर से नंबर क्या करने हैं, आपको छीनने हैं, और छीनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुंदर लिखना पड़ेगा। सुंदर का मतलब हो सकता है कुछ बच्चों की राइटिंग ज़्यादा सुंदर नहीं होती है तो घबराए ना उससे, मतलब लिखने का मतलब, सुंदर का मतलब है वहां पर जो आपको आंसर देना है उसको इस तरह से देना है कि मान लो एग्जामिनर वहां पर लट्टू हो जाए, मतलब उसको
उस तरह से लिखना है। मतलब आपने सपोज करो क्वेश्चन का आंसर मॉडल से तैयार कर लिया या आपने किताब से तैयार कर लिया, तो आप क्या करोगे, कॉपी देने की कोशिश करोगे, हु पे हु डालोगे, हैं? ऐसा नहीं होता बेटे। क्वेश्चन आपने क्या किया है, जब अपनी बुक से याद किया है तो याद करने के बाद बेटे आपको जो आंसर देना है ना, उस आंसर को आपको क्या करना है, आपको उस आंसर को अपने लफ्जों में देना है। हु पे हु मत लिखो कि आपको मॉडल का बिल्कुल रटा हुआ याद नहीं आ रहा और आप कंफ्यूज हैं। नहीं, ऐसा होता है भाई, हर किसी को क्वेश्चन का आंसर हु पे हु याद नहीं होता। अगर किसी को याद है तो इसका मतलब समझ लो वो रट रहा है, ठीक है? रटना नहीं है, रटा हुआ क्वेश्चन कभी नहीं याद आता, ठीक है? क्वेश्चन जब भी याद आएगा उसे एग्जामिनर के सामने जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो या सुना रहे हो, अपनी भाषा में सुनाते हैं। मैंने देखा है बहुत बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, सर क्वेश्चन याद ही नहीं होते, बहुत याद करते हैं। अरे भाई, तुम जो चीज़ सोच रहे हो वो बात नहीं है। जो तुम याद कर रहे हो उसका कुछ पार्ट तुम्हें याद रहता है, उसकी के रूप में तुम्हें आंसर देना है। बिल्कुल सही आंसर है वो आपका, उससे घबराए ना आप, ठीक है ना? और दूसरी बात क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, किताब से पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, पूरी किताब रट लेंगे, बट होता क्या है भैया, उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। पता क्यों नहीं चला भाई? सिंपल सी बात है, टेस्ट आपने नहीं दिए। जब तक तुम्हें क्वेश्चन के टेस्ट देने से तुम्हें पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। और एक बात तो जरूर याद रखेंगे, यदि आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ये बात पक्की है, ध्यान रखना, लिख लेना आज, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। और जब तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पता कैसे पूछा गया तो आप आंसर क्या देंगे? क्योंकि आपने जो पढ़ा है टॉपिक वाइज पढ़ा है, अब वहाँ कोई टॉपिक तो पूछेगा नहीं कि बताइए भाई रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन बनाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, इससे संबंधित अभिक्रिया दीजिए। अब आपने पढ़ा है यहाँ पर, मान लो आपने पढ़ लिया एथेनोइक एसिड, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब वो ये सीधा तो नहीं देगा, हो सकता है ना दे। एथेनोइक अम्ल के बनाने की विधि रासायनिक गुण आपने पढ़ लिया है, हो सकता है इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, क्या होता है जब भाई केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अब आपको जब अनुभव ही नहीं है, टेस्ट देने से पता नहीं चला है कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर पूछेगा हमसे एग्जामिनर, तो आप करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटे एग्जाम के लिए आपको अब रेडी होना है, समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और रेडी होने का मतलब यही होता है कि आपको एग्जाम के अंदर जो बैठना है, पहली बात तो सिंपल सी बात यही है, ठंडा दिमाग हो, ठीक है ना? नर्वस कतई नहीं होना है, बिल्कुल एकदम फ्रैंक रहो। जितना याद आता है तो भी करेंगे, नहीं आएगा तो भी करेंगे, करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना? ऐसा होगा नहीं पहली बात तो याद नहीं आए, याद पक्का आएगा, ठीक है ना? बट अगर पेपर से 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे पहले आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो पेपर में कुछ नहीं होगा कि हमें तो कुछ याद नहीं है, हमने ये नहीं करा। अब पेपर से पहले मॉडल पलट लें, ये क्वेश्चन रह गया उससे पढ़ लें। अरे भाई, पेपर से पहले आपके 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर तैयार अच्छे से हैं तो 3 ही तैयार रखिएगा, चौथे पर ध्यान दीजिएगा मत, भूल जाइए उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है चौथे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन लगे, 2 लग जाएं, क्या नंबर के लग गए, 2 या 3 नंबर के। अब वो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन को याद करने के चक्कर में सारा खो बैठोगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा भाई। बेटर है कि 4 नंबर की जगह हमें 18 नंबर तो मिल रहे हैं, सिंपल है। तो चलिए, तो इस प्रकार से भाई हमें तैयारी करनी है, ठीक है? तो मैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ टेस्ट पेपर, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं 5-6 सेट लेके आऊँगा, ठीक है बेटे? तो उन सेट से आपको तैयारी करनी है, गैल में तैयारी करके चलूँगा। लेकिन आज मेरी वीडियो इतनी होगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।